Good morning, everyone. Welcome to Pathway Classes. So today we will discuss about fallacies concept, जो कि मैंने आपको क्लास में भी बताया है. तो मैं क्विक आपके साथ में वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें मैं fallacies के बारे में बताने वाली हूँ. मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म. यहाँ पर आप रूल्स भी देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं. रूल्स फॉर द मेजर टर्म एंड द माइनर टर्म. डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड तो कोई भी फैलेसी नहीं होती है. जब हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड जाता है तो ऑफकोर्स यहाँ पर कोई फैलेसी आ जाती है. डिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो तो देर विल बी नो फैलेसी. सेम अगर मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड निकालूँ तो देर विल बी अ नो फैलेसी. तो यहाँ पर एक ही केस बनता है जब फैलेसी का हो जाता है, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड. मिडिल टर्म फैलेसी सिर्फ एक ही पॉइंट कहता है कि वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. एक को डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब वन प्रीमाइस को डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जिससे कि आप सभी को बहुत क्लियरली समझ आ जाए. दैट इज स्टेटमेंट यहाँ पर दो हैं. दैट पहला स्टेटमेंट इज some actors are singers and statement 2 is all singers are dancers. So आपके पास दो यहाँ पर premises हैं and there is a conclusion also that is some actors are dancers. तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन सी टर्म की फैलेसी है. ठीक है, मतलब मेजर टर्म है, माइनर टर्म है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर मिडिल टर्म है. तो सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया जब हम यहाँ पर सम के केस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, वैसे ही अगर मैं प्रिडिकेट की बात करती हूँ तो सम के केस में वो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. सेम अगर मैं बात करती हूँ ऑल के केस की तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है और यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ऑलरेडी मैंने इसके क्लासेस ली हुई हैं तो एक बार आप गो थ्रू ज़रूर कर लेना. अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर सम के केस की तो ये क्या हो जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, प्रिडिकेट भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. अब हमें कैसे देखना है, जैसे कि आप सभी को पता है ये प्रिडिकेट है. प्रिडिकेट हमेशा फर्स्ट वाली लाइन में जाता है, मतलब फर्स्ट वाले टर्म में जाएगा. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो पॉइंट है मतलब इसको डिफाइन करने के लिए आगे पीछे कर दिया है. तो पहली स्टेटमेंट ये होगी, दूसरी स्टेटमेंट ये होगी, क्योंकि जो प्रीमाइस होता है पहला वाला वो आपका पहली प्रीमाइस में जाता है. तो इसका मतलब ये हो गया ना. ठीक है, तो अगर मैं डांसर्स को डांसर्स से कंपेयर करूं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है, राइट? येस और नो? सो येस, हमने यहाँ पर रूल में पढ़ा था, आप देख लीजिए. अनडिस्ट्रीब्यूटेड से अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है, देयर शुड बी नो फैलेसी. इसका मतलब मेजर टर्म वाली फैलेसी का ऑप्शन गया. ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. मतलब एक्टर्स जो आपका है वो क्या है, माइनर टर्म है. माइनर टर्म मतलब सब्जेक्ट है. ज़रा आप एक्टर्स को देखो यहाँ पर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड से क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है, एब्सोल्युटली है. तो यहाँ पर माइनर टर्म वाली फैलेसी भी नहीं आएगी. सेम रूल्स चलते हैं मेजर टर्म और माइनर टर्म के लिए. मिडिल टर्म के लिए बस रूल्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ मिडिल टर्म की. यहाँ पर आप देखिए ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि यहाँ पर सिंगर्स आपका मिडिल टर्म है, कॉमन आपका सिंगर्स है. तो एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. अगर एक भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वन प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो देयर शुड बी अ नो फैलेसी. यहाँ पर फिर कोई फैलेसी नहीं होगी. ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला भी नहीं होगा. सो इट शुड बी वैलिड. ओके, आई होप कि आपको इसके अकॉर्डिंगली ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. और अगर नहीं आया है तो आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आपको यूट्यूब वाला सेशन मिल जाए और आप उसको भी जरूर से चेकआउट कर लेना. थैंक यू सो मच.